जी लखनऊ से। श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आपकी कृपा से अनन्यता गाढ़ होती जा रही है, पर सांसारिक लोक व्यवहार में इसे कैसे इसका निर्वाह किया जाए, क्योंकि कभी कभी स्थिति विरोधात्मक और हास्यात्मक हो जाती है। हाँ, ये तो होगा। लोग उपहास करेंगे, लोग अपमानित करेंगे, अवहेलना करेंगे, वो तो सहना पड़ेगा। हमें अपने प्यारे की प्राप्ति के लिए लोक लज्जा का त्याग करना होगा। सुंदरदास जी ने कहा है, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे। अगर भक्त कहा करके, प्रभु के आशिक कहला करके हम लोक लज्जा का भय रखें कि लोग क्या कहेंगे, भाई आप ऐसे रज लगाओगी, तिलक लगाओगी, कंठी माला, तो फिर लोग उपहास करें। आज का समाज इसको स्वीकार, इसको तो यही कहेगा कि क्या बात है, कुछ दवा लगाए हो कि कुछ पागल हो कि मतलब विक्षिप्त हो, ये क्या है, ये क्या है। क्योंकि आज का जो समाज है वो इसे थोड़ी पसंद करेगा, तिलक लगाना, कंठी माला, वो तो मतलब बिल्कुल आधुनिकता, संसारिकता। तो अब ऐसे लोग हमारा उपहास करें तो हमें चिंता नहीं करनी, वो हमें सहना होगा। अगर उपहास नहीं सहेंगे तो फिर ठीक नहीं है। और देखो, संसार तो किसी भी तरह से चलो उपहास करेगा ही, कभी भी कहीं चैन से नहीं रहने देगा, इसका स्वभाव है। आप चाहे जैसे चल के देख लो, आप जैसे चलोगे वैसे उपहास करेगा। आप संसार की तरह चल के देख लो तो उपहास करेगा, चैन से तो रहने ही नहीं देगा, इसका स्वभाव है। एक घोड़े पे जा रहे थे, एक घोड़ा लेकर के, तो एक जवान, एक बूढ़े उनके पिता थे, तो उन्होंने पिताजी से कहा कि आप घोड़े पे, पहले तो दोनों ऐसे घोड़े को लिए जा रहे थे, बोले तो कैसे मूर्ख है, खाली जा रहे हैं। उन्होंने पिताजी को बैठा लिया, बोले यार बूढ़े को शर्म नहीं लगती, वो बेचारा लड़का पैदल चल रहा है। तो उसने सोचा कि लोग ऐसा करें, तो उसको लड़के को बैठा दिया, बूढ़ा पैदल हो गया। तो बोले यार इसको जवान, इसको शर्म नहीं लगती, बूढ़ा पैदल चल रहा है। तो वो दोनों बैठ गए, बोले हराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों चढ़े हैं। दोनों उतर गए, बोले कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है। मतलब किसी भी तरह से संसार ये नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो तो उपहास करेगा ही करेगा। मुझे लगता है कि हम लोगों को उपहास के इस भय से तिलक लगाना, कंठी धारण करना, भजन करना, ये नहीं छोड़ना चाहिए। लोग करें उपहास को। सांसारिक पति के लिए हम देखो मांग भरते हैं, मंगलसूत्र धारण करते हैं, श्रृंगार करते हैं, और जब बाजार में जाते हैं तो ये थोड़ी सोचते कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो ठसक होती है। ये तो अखिल लोक चूड़ामणि भगवान का दासत्व है। अगर इसके लिए कोई उपहास करे तो सही पूछो तो वही उपहास के पात्र हैं जो उपहास कर रहे। पर हमें सहना पड़ेगा, ना लड़ना है किसी से और ना अपनी रहनी छोड़नी है, ऐसी निष्ठा बना लो। आगे कह रही है, महाराज जी आपके श्री चरणों में मेरे शरीर की बहन ने शरणागति के लिए याचना की। राम राठौर जी, पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रश्न है, मुझे नित्य वृंदावन रजरानी को तिलक स्वरूप धारण करने का सुअवसर प्राप्त होता है और मैं जॉब पर भी तिलक लगाकर जाता हूँ। महाराज श्री, रात्रि में जब मैं वापस आता हूँ तो घर में और शयन करने जब जाता हूँ तो वो तिलक क्या हटाना चाहिए? अगर हाँ तो उसकी क्या विधि है कोई? क्योंकि वह हर समय लगा रहने से क्या है, जब हम सुबह स्नान करते हैं तभी हम हर समय तिलक अगर कभी ऐसा अवसर आया कि जिससे मुख आदि धुल, तो फिर तुरंत सूखी रज लेके तिलक, हम बिना तिलक के एक सेकंड भी नहीं रहते। अगर बाहर से पूरा तिलक रचना नहीं करते तो सूखी रज लगी हुई है, हम तत्काल वो बट्टी ली, सूखी रज की ऐसे किया, एक मिनट भी बिना तिलक के नहीं। तो ऐसा तो कोई विधान नहीं कि रात्रि में शयन करे तो पहले सब धो के ऐसे। हमारे लिए रात्रि भी तो साधना का ही क्षेत्र है, तो हम तो तिलक लगाए उस समय भी भजन करते हैं। कभी वॉश वेस्ट जो होता है जिसमें मुंह धोते हैं तो उसमें भी कभी रज चली जाती है, तो ऐसा मन में वहम होता है कि बेसिन जिसमें मुख धोते हैं, ऐसा नहीं सोचते जी। इनका एक और प्रश्न है कि वाणी पाठ करते वक्त मन में दुर्विचार आए तो क्या पाठ पुनः स्टार्ट करना चाहिए? नहीं नहीं, वैसे चलते रहना चाहिए। वो तो आएंगे दुर्विचार, वास्तविक आते नहीं, वो खाली होते। कई बार सत्संग में का ध्यान से सुनो, उसमें कोई परेशानी नहीं कि दुर्विचार आया तो हम फिर लौट के वहीं शुरू कर, नहीं, जो एक क्रम चल रहा है चलने दी। ये विचार, सदविचार, दुर्विचार, ये सब कुछ दिनों बाद मिट जाएंगे, धैर्यपूर्वक चलता रहे। ये कोई हमारा स्वरूप थोड़ी है, हमारा कुछ बिगाड़ थोड़ी लेंगे। इतना घबराना भी नहीं चाहिए, हवा नहीं मानना चाहिए एकदम ऐसे ऐसे। अरे थोड़ा सूरवीर बने, थोड़ा पहलवान बने, एकदम
जरा से आया, अरे काम आ गए, अरे क्रोध है। और ये भेड़िया जो है ना, बच्चों को भयभीत करता है। जहां देखा कि डर गया तो भयभीत, अगर थोड़ा तो फिर वो ऐसे ये काम क्रोधात भेड़िए हैं। ये तभी जब नाम नहीं है आपके पास ना, विवेक नहीं है ना, तभी आपको भयभीत कर। बहुत समय से आते जाते रहे मन में, इसलिए ज्यादा इधर चिंतन ना करना ही इन पर विजय प्राप्त करना है। इन इधर ध्यान ही नहीं। जैसे हम बैठे हैं परिक्रमा में, कौन आ जा रहा है, क्या मतलब, अपने काम से मतलब। ऐसे ही हम नाम जप कर रहे हैं, मन में बुरे विचार आ रहे हैं, अच्छे विचार आ रहे हैं, हम उनको क्यों देखें, चलते रहो। थोड़ी देर बाद देखो कि वो आपके भजन के प्रभाव से उन्नति होती जा रही, आपका मन निर्मल होता चला जा रहा है। ज्यादा उधर ध्यान नहीं देना चाहिए कि अरे बहुत गंदे विचार आते हैं, बहुत ऐसे आते नहीं है। वो जो भरा है वही सब निकल रहा है। खूब भजन परायण रहे। मुकेश मोहन वशिष्ठ जी ऋषिकेश से, मेरे प्राण प्यारे गुरुदेव को कोटिशय वंदन। गुरुदेव, आप जैसे सदगुरुदेव का मिलना और वृंदावन वास मिलना, क्या ये हमारे पूर्व कर्म से है या केवल और केवल श्री जी की कृपा से? केवल और केवल श्री जी की कृपा से। क्योंकि वृंदावन का वास तभी मिलता है जब श्री स्वामिनी जी कृपाल होती हैं। श्री लाडली जी की कुंवर किशोरी कृपा के बिना यहाँ वास तो हो ही नहीं सकता। हित जो महाराज कह रहे हैं, प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावनति रम्य, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य। जब तक हमारी किशोरी जी कृपा न करें तो आप वाणी से वृंदावन नहीं बोल सकते, आप वृंदावन को सोच नहीं सकते, आप वृंदावन आ नहीं सकते। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तब ही तो रहन पाए सोए। तो धाम का वास, धाम में आना, धाम का आश्रय, धाम की महिमा सुनना, ये सिर्फ श्री जी की कृपा से। और भगवत शरणागत संतों का, वैष्णव जनों का जो मिलन है या गुरु का जो मिलन है, सीधे कृपा है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो इसमें कहीं भी हमारा प्रारब्ध या कहीं भी हमारी दैवी शक्ति काम नहीं कर रही, इसमें कृपा शक्ति काम कर रही। लाडली जी की हेतु की कृपा हमें गुरुदेव का और धाम का आश्रय दिला रही, ऐसा भाव करें। श्री हरिवंश महाराज जी महाराज जी, 2 महीने पहले मैंने किसी को ऐसे झूठ ही बोला था कि मैं वृंदावन रहता हूँ और कहीं रहता था, तो उसकी ऐसी कृपा हो गई कि मैं सच में अब ब्रजवास करने लग गया हूँ। हाँ, ये आपकी ये श्री जी की कृपा होती है। झूठा बोलने पर भी वो साचा कर देती हैं। झूठा खेले साचा होए, साचा बिरला खेले कोय, ऐसा ये तो मार्ग ऐसा है। झूठे से अगर बोलो तो सच्चे बन जाओ, ये बहुत कृपालु लाडली लाल का मार्ग है। एक भक्तमाल जी में कथा आती है कि वो एक मछली मारने वाला मछुआरा, कई दिन से उसे कहीं आहार नहीं मिला था, परिवार भूख से व्याकुल था। और राजा का एक राजकीय सरोवर था जिसमें बहुत ही मछलियां थी, पर वहां सख्त शासन था, अगर कोई मछुआरा मछली मारेगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। तो उसने विचार किया कि कई दिनों से परिवार भूखा वैसे ही मर रहा है, और 2 मिनट में हम मछली मार लेंगे, क्योंकि वहां बहुत बहुतायत है। तो देखा आसपास कोई था नहीं, और वहां कोई राजा के भय से जाता नहीं था। उसने जल्दी से जाल फैलाया और मछली खींच ही रहा था कि उसे घोड़ों की टाप से रज उड़ती थी। उसको लगा कि कोई राजकीय विभाग, थोड़ी देर में उसको लगा कि तो पूरा राजा आ रहा है इधर। अब घबरा गया कि अब तो मारे गए। उसने जाल को वहीं रज में समेट छुपा दिया और अपने जल्दी जल्दी सब कपड़े उतारे और रज में दबा दिए और थोड़ी रज ली और ऐसे पूरे शरीर में लगा के ऐसे चिन्ह बना के साधु की तरह बैठ गया प्राण बचाने के लिए। राजा ने दूर से देखा, हमारे बगीचे में सरोवर के किनारे कोई महात्मा बैठे हुए हैं। वो आया, दूर से ही घोड़ों को सबको रोक के प्रणाम किया और कुछ असरफियां भेंट रखी, परिक्रमा की और चला गया। जब उसने धीरे से आंख खोली, देखी असरफिया, तो उसने विचार किया कि जिस प्रभु के दासत्व का भेष झूठे से प्राण बचाने के लिए किया तो राजा के प्रणाम किया, असरफियां रखी, यदि ईमानदारी से उसका दास बन जाते तो क्या होता। उसी दिन से उसने सच्चा वैराग्य ले ली। फिर उसने कपड़ा नहीं पहना, फिर उसने मछली नहीं मारी और असरफियां भी त्याग दी। देखो, नकली भेष बनाने से प्रभु कृपा करे तो असलियत भी दे देते हैं। अगर हम झूठे भी भक्ति का नाटक करने लगे तो धीरे धीरे असली भाव आने लगे। जो हम नाम बोल रहे हैं ना, वो तो सत्य है ना, वो तुम्हें एक दिन सच्चा बना देगा। अगर हम झूठे से भी भगवत मार्ग में चले, कोई भक्ति कपट से भी करे
दंभ से भी करे तो हमारे हरि इतने कृपालु हैं कि उसे सच्चा मान लेते हैं, उसे सच्चा बना देते हैं। भगवन नाम, भगवत धाम, भगवत लीला, भगवत रूप अगर झूठे से भी है, देखो एक वो कथा आती भागवत में, वासुदेव पौंड्रक वासुदेव आती है ना, उसके मित्रों ने कहा तुम भगवान हो, तुम्हारा अवतार हुआ जगत कल्याण के लिए, वो बेचारा मान गया। अब उसने नकली तो भुजाएं काठ की लगवाई और नकली सुदर्शन चक्र और असली सुदर्शन चक्र धारण करने वाले भगवान के पास खबर भी भेज दी सभा में कि वासुदेव मैं हूं, मेरा अवतार हुआ है। और पूरा वैसे ही सब रहता जैसे नाटक में नहीं वासुदेव का रोल कोई करे, ऐसे ही पूरा भगवान से कहा कि तुम अब छोड़ दो, मैं असली वासुदेव हूं, ये सुदर्शन धारण करना। भगवान ने कहा छोड़ेंगे, अवश्य छोड़ेंगे सुदर्शन, लेकिन बाहर नहीं तेरे ऊपर छोड़ेंगे, उसको सूचना दे दो जाके। और जब भगवान ने उसका वध किया तो जानते हो वो शारूप्य मोक्ष को प्राप्त हुआ। भगवान का नाटक करने वाला भगवान के असली स्वरूप को प्राप्त हो गया। भगवान का किसी भी तरह से चिंतन, किसी भी तरह से जुड़ जाओ, अमृत है ना, श्रद्धा से पियो, अश्रद्धा से पियो, कोई जबरदस्ती पिला दे या तुम फिसल के गिर जाओ अमृत कुंड में, आपका परम मंगल ही होगा। ऐसे भगवान नाम रूप लीला धाम ये सब अमृत है, ये सब सुधा है। कैसे भी भाव को भाव न खालसहु, मंगल मंगल परम मंगल। देखो अगर हम झूठ से भी कहें हम वृंदावन वासी हैं, वृंदावन, धीरे धीरे देखना आपको लगन लग जाएगी। जैसे आपने बताया कि अब तो सही वो बात हो गई कि मुझे ब्रजधाम वास मिला, वृंदावन धाम वास मिला।